खबरें इस वक्त जो मीडिया में गर्दिश कर रही हैं उनमें सबसे अहम खबर टेक्नोक्रेट सेटअप की बात हो रही है मीडिया में। अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं और मुमकिनात क्या मौजूद हैं और इस सेटअप से क्या तब्दीली आएगी, उस हवाले से आगाह कीजिएगा। इमरान खान साहब ने बात की, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के और रहनुमाओं ने जी, बात फवाद की, चौधरी साहब और ने आज फवाद बात चौधरी साहब ने भी बात की, और शबर जैदी साहब ने बात की। मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई तो मुतज़ाद अफवाहें सी हैं। कोई कह रहा है कौमी हुकूमत, कोई कह रहा है टेक्नोक्रेट हुकूमत, ये हुकूमत 1 साल और पूरा करेगी, अर्ली इलेक्शंस हो जाएंगे, मतलब मुख्तलिफ अफवाहें हैं और बहुत मुतज़ाद अफवाहें हैं। हम्म। तो इसलिए उन पे मैं कोई बात करना नहीं चाहता। और इवन तहरीक इंसाफ की जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है उसके रहनुमा कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि खान साहब के पास इतला होगी। तो जब तक कोई ऐसी कोई मतलब कोई ठोस बात सामने नहीं आती, ये खान साहब कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट लाने की कोशिश हो रही है ताकि मेरा रास्ता रोका जा सके। जी। अच्छा, और अब इसमें कहाँ तक ये क्या मामला है, कहाँ तक सदाकत है, लेकिन हम ज़रा आगे ये मुल्की सूरत हाल पे बात करते हैं। देखें, इस वक्त अगले चंद घंटे या चंद रोज़ रह गए, 1 साल ख़त्म हो रहा है और दूसरा साल शुरू हो रहा है। और अल्लाह ताला खैरियत से लेकर आए ये जो अगला साल है। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात ये बताऊं कि तारीख़ में बहुत कम ऐसा हुआ है कि इस तरह से कोई साल गुजरा है जैसे 2022 का गुजरा है। और इस 2022 के साल को आप कहीं आप इसको तसव्वुर कर सकते हैं कि इस तरह का साल था जैसे 79 1979 जब इनकलाब आ गया ईरान में, या आप इसको इस तरह से तसव्वुर कर सकते हैं कि 1991 जबकि सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, या खलीजी जंग छिड़ी पहली, या इस साल को आप इस तरह से तसव्वुर कर सकते हैं जैसे 2001 9/11 हो गया, या पहली जंग अजीम से कबल के जब स्टेबिलिटी आने की कोशिश हो रही थी दुनिया में और अचानक पहली जंग अजीम छिड़ गई। तो ये उस तरह का एक साल है। ये 2022 जो है ये तारीख में ये 2020, 21, 22 और आगे 23 भी, जी। क्योंकि वो उसकी कंटिन्यूटी है। मतलब हम ये कह नहीं सकते कि जी एक तारीख को कट ऑफ हो गया तो अगली तारीख से नया साल शुरू हो गया तो मामला बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे। वो बहरान आगे अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और उसमें पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जो कि इस वक्त मुख्तलिफ बड़े बहरानों का शिकार है। और आने वाले दिनों में देखें, मैं इससे पहले कि आगे बात करूं ज़रा इस साल के अख्ताम पे और क्या हो रहा है और क्या हो सकता है वो तो अल्लाह ही जानता है बेहतर। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपसे ये कहूँ कि अगले कुछ अरसे में अगर हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे नज़र रखने की ज़रूरत है तो क्लाइमेट चेंज है। मौसम जो कुछ दिखा रहा है, अचानक बारिश, अचानक गर्मी, जी। शदीद गर्मी, सैलाब। और आप यहाँ पर ये देखें कि जो इस वक्त अमेरिका में तूफ़ान आया हुआ है, मैं जो बात यहाँ कह रहा हूँ उसको मतलब ये बड़ी हमारे लिए अजब सी बात हो सकती है, लेकिन ये बात जो है ये ऐसा हुआ है अमेरिका में। उनके ईस्ट कोस्ट से लेके और साउथ तक बहुत बड़ा इलाका, उसमें न्यूयॉर्क भी आ गया, जी। उसमें बबल स्ट्रीट बॉस्टन भी है और बहुत सारे इलाके उनके दरमियान में इसकी जद में आ गए। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो जिसको वो बॉम्ब साइक्लोन भी कह रहे हैं, ये यानी हम कहते हैं ना कि जी हम फलाने मुल्क में चले जाएं, उस मुल्क में सेटल हो जाएं, उस शहर में सेटल हो जाएं, वहाँ जाके रहेंगे तो ऐसे होगा, ये मुल्क जो है ये गर्म है, ये मुल्क अच्छा है, मुनासिब है, सर्दियाँ होंगी, गर्मियाँ होंगी, इस तरह से होगा। ये ख़त्म होने जा रहा है सिलसिला तेज़ी के साथ। और आप इस बात का सिर्फ अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका में हुआ क्या है। मैं सिर्फ इसको मुख्तसर से अल्फाज में आपको ये बताऊं कि वहाँ पे ये जो बॉम्ब साइक्लोन आया, जिसको बॉम्ब साइक्लोन कहते हैं, तो वहाँ पर उस बॉम्ब साइक्लोन के नतीजे में हुआ क्या, ठीक है ना, उसकी उसको उसको जितना समझेंगे तो उतना इंसान समझेगा तो सर धुनेगा अपना। और वहाँ पर बॉम्ब साइक्लोन के नतीजे में ये हुआ कि मैं CNN से एक बस स्टोरी उठा के तो ज़रा उस फिर समझाता हूँ, लेकिन ये बात बड़ी खौफनाक बात है। और वो ये है कि 2 घंटे
2 घंटे क्या होते हैं? मतलब इंसान बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है, कहीं सफ़र पे निकला, गाड़ी उसने ली, सफ़र पे रवाना हो गया, बच्चे स्कूल चले गए, कुछ हुआ, जैसे रूटीन लाइफ हो रही, 2 घंटे। तो डेनवर के इलाके में 2 घंटों में 47 डिग्री टेम्परेचर गिर गया। 47 डिग्रीज 2 घंटे में। ये मैं यहां पे CNN को मैं कोट कर रहा हूं। 47 डिग्रीज इन 2 आवर्स। सही। ठीक है, यानी लोगों को अच्छा, उसके बाद उनका जो डेनवर में तो ये हुआ, ठीक है, डेनवर के अंदर जो है वो 16 घंटे में 65 डिग्री गिरा, फिर उसके बाद 50 डिग्री हो गया, फिर उसके बाद तो टोटल जो है 47 डिग्री। अच्छा, उसके बाद जो उनका एक और इलाका है, वो इलाका जो है उनका कैस्पर व्योमिंग का इलाका, तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो 7:40 पे सुबह 28 डिग्री है, ठीक है। और अगले दिन सुबह 6 बजे वो -35 डिग्री हो चुका है। सही। ठीक है। -35 डिग्री। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यानी 70 डिग्री, 70 डिग्री तक। अच्छा, यानी आप अंदाजा लगाएं कि चंद घंटों में ये नीचे शायद इसी स्लाइड को जरा दोबारा दिखाइएगा थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूं कि इसके ऊपर लोग कंसंट्रेट करें कि ये 70 डिग्रीज तक जो है वो 47 डिग्रीज, ये लास्ट लाइन, ठीक है, इन 2 आवर्स एक इलाके में, डेनवर में। ठीक है। और बाकी अगर हम देखते जाएं बाकी इलाकों में भी, तो वहां पर भी ये जो है ये स्टार्ट हो रहा है, दिन स्टार्ट हो रहा है तो टेम्परेचर है 28 डिग्रीज, ठीक है ना, 7:40 AM पे। जी। और 6 AM पे अगले दिन थर्सडे को ये टेम्परेचर हो चुका है -35। सही। ठीक। 28 से -35। हाँ। और इसी तरह से बाकी इलाकों में, कैंसस मसूरी के इलाकों में, वहां पर 30 डिग्रीज गिरा है 6 घंटों में। सही। ठीक है। और 42 डिग्रीज ये टेक्सास के इलाकों में गिरा है 6 घंटे में। ठीक। अब यहां इसको बॉम्ब साइक्लोन, यानी इसका मतलब ये है, और पाकिस्तान में ये जो सैलाब आए, ये पाइप फट गए हैं घरों के अमेरिका में। अच्छा। यानी लोग इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, कोई तैयारी नहीं थी किसी किस्म की। ये कई सालों के बाद या कई दिहाइयों के बाद वहां पे इस किस्म का कोई फिनोमिना आया है कि 2 घंटे में, आप सोचिए ना, 2 घंटे में 47 डिग्री टेम्परेचर का गिरना, 47 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ अरसे में, ये एक ऐसी चीज है जिसको हम तसव्वुर नहीं कर रहे, सोच नहीं। जैसे अमेरिका चले जाएंगे, यार ऐसा मौसम होगा, वहां पे घर बना लेंगे, यूरोप में ऐसे होगा, सऊदी अरेबिया में इस तरह से होता है, पाकिस्तान में ऐसे होता है, यहाँ इस तरह से फसलें उगती हैं, ये सारा का सारा अगले चंद सालों में या अगले कुछ अरसे में बड़ी बर्बादियां लेकर आ रहा है दुनिया के लिए। अल्लाह खैर। और ये साल जाते जाते ये हमें बता गया कि अमेरिका के अंदर ये किस तरह से ये साइक्लोन बॉम्ब है, जिसको खास एक फिनोमेना है, बॉम्ब साइक्लोन कहते हैं उसको, खास वजह से वो आर्टिक से हवाएं उठती हैं और प्रेशर और ये सारा। लेकिन बेसिक बात ये है कि लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। फ्लाइट्स कैंसिल, क्रिसमस गया, न्यू ईयर गया, सारा। दूसरी जो बात है वो ये है कि अब हम आते हैं जरा पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के अंदर शदीद इस वक्त सियासी बहरान, अदम इस्तेकाम। आज तहरीक इंसाफ के लोग गए, उनके इस्तीफे कबूल नहीं हुए। जो स्पीकर हैं, स्पीकर हाउस से कहा जा रहा है कि जी उनके अंदर इख्तलाफात हैं और बहुत से लोग हमें कुछ और कह रहे हैं, वो इस्तीफा नहीं देना चाहते, उन्होंने बीच में हाजिरी भी लगवाई आके वगैरह। तहरीक इंसाफ का कहना है कि प्रोपेगेंडा हो रहा है हमारे खिलाफ शदीद, और हमारे लोगों को बाहर टिकट देके भेजने का लालच हो रहा है, तोड़ने की कोशिश हो रही है, वगैरह वगैरह सारा। लेकिन जो असल बात है, मैं वही बात अपनी उस बात पे कायम हूं कि तहरीक इंसाफ को बहुत पहले इलेक्शंस में चले जाना चाहिए था, असेंबलियां दोनों तोड़ के, जो अब नहीं तोड़ पा रहे। अब फंस गए तो अदालत ने एक अनोखी लॉक लगा दी है ना, उस वक्त तोड़ देते तो असेंबली में ये चले जाते इलेक्शंस की तरफ। एक दूसरी तरफ एक पहाड़ सर पे उठा लिया है ये इस अरेंजमेंट, ये इस हुकूमत ने, जिनके पास ना कोई प्लान है, ना इनका कोई सरपैर है, यानी सेटअप का सारा का सारा मलबा गिर गया आके शहबाज शरीफ साहब, रिसाक डार साहब के ऊपर। और बाकी पार्टियां साइडों पे हो गई हैं, वो डिफेंड भी नहीं करती। मईशत पे आपने सुना है कोई बात कर रहा हो? वो सिर्फ उससे बात करते हैं जो इमरान खान उनकी पार्टी के बारे में कोई बात करते हैं बस, वरना वो सारी पार्टियां खामोश हैं। और वो देख रही हैं कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ क्या हो रहा है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ये हुकूमत जो है ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। अगला जो अगले चंद रोज आ रहे हैं उसमें $1 अरब और देने आपने,
ठीक है। और उसमें यानी आपने देने हैं, आपके पास आ नहीं रहे अभी, आपने देने हैं 1 अरब डॉलर। और एक इसमें जो एक नया इशू है वो ये है कि इस कदर कमी आ गई है, यानी 23 दिसंबर का जो हमारे पास फिगर्स आ रही हैं वो 5 अरब 88 करोड़ हैं। मैंने बात की थी कि 5 अरब से कुछ मतलब 6.4, तो अब वो 5.88 करोड़ रह गए हैं 23 दिसंबर को। आज 29 जी 15, हाँ मतलब ये। और आज जो है, आज की तारीख में ये 5 अरब से कहीं नीचे आ चुके हैं, और अगली फिगर जब हमारे पास आएगी तो ये 5 अरब से नीचे की आएगी फिगर। ठीक, यानी 5 अरब डॉलर्स हमारे पास इस वक्त नहीं है। और अगले जो अगला कुछ अरसा है उसमें हमने सऊदी अरेबिया को भी पैसे वापस करने हैं, यूएई के भी पैसे देने हैं, कई मुल्कों के देने हैं पैसे। लेकिन यहाँ पर सीवियर किस्म का एक क्राइसिस पैदा हुआ, और यहाँ पर मैं दोबारा से कोट कर रहा हूँ, 8.3 बिलियन 3 महीने में देने। न्यूज़ की ये रिपोर्ट है जो 16 स्लाइड है हमारी। 8.5 अरब देने हैं ही हमारे पास 5 से कम, और 8.5 अरब हमने 3 महीने में वापस करने हैं। और ये एक बड़ा यहाँ पे क्राइसिस पैदा हो चुका है ऑलरेडी। और कल जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा तो उसमें इकोनॉमी भी डिस्कस होगी, इसाक डार साहब उसे प्रेजेंटेशन देंगे, और उसमें सिक्योरिटी डिस्कस होगी।